पिनैकल जीएस 26,000 जीके वन लाइनर। इसमें पढ़ेंगे आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह की बात करें तो मंगल पांडे का संबंध था 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से। मंगल पांडे का संबंध था 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से। 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ? मेरठ से। 1857 का विद्रोह शुरू हुआ मेरठ से। बहादुर शाह जफर और उनके बेटों को ब्रिटिश अधिकारियों ने गिरफ्तार किया था हुमायूं के मकबरे से। बहादुर शाह जफर और उनके बेटों को ब्रिटिश अधिकारियों ने गिरफ्तार किया था हुमायूं के मकबरे दिल्ली से। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था कहाँ से? लखनऊ से। तात्या टोपे जिनका नाम रामचंद्र पांडुरंगा था। तात्या टोपे की हत्या हुई थी कब? 1859 में। तात्या टोपे की हत्या हुई थी 1859 में। तात्या टोपे ने 1857 विद्रोह का नेतृत्व किया था कहाँ से? कानपुर से। तात्या टोपे ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था कानपुर से। 1857 में अंग्रेज़ों को हार का सामना करना पड़ा था चिनहट के युद्ध में। 1857 में अंग्रेज़ों को हार का सामना करना पड़ा था चिनहट के युद्ध में। कानपुर के विद्रोही नाना साहब पुत्र थे पेशवा बाजीराव द्वितीय के। कानपुर के विद्रोही नाना साहब जो है वो पुत्र थे पेशवा बाजीराव द्वितीय के। वीर कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया बिहार से। वीर कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया बिहार से। खान बहादुर ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया कहाँ से? बरेली से। खान बहादुर ने 1857 विद्रोह का नेतृत्व किया बरेली से। 1857 के विद्रोह में एक मुगल शासक का योगदान था बहादुर शाह द्वितीय का। 1857 के विद्रोह में बहादुर शाह द्वितीय का भी योगदान था। बहादुर शाह द्वितीय को बर्मा में निर्वासन के लिए भेजा गया 1857 के विद्रोह के बाद। मेरठ के सिपाही 11 मई 1857 को लाल किले पर मिलने पहुंचे बहादुर शाह जफर से। मेरठ के सिपाही 11 मई 1857 को लाल किले के द्वार पर मिलने पहुंचे बहादुर शाह जफर से। मंगल पांडे ने दो ब्रिटिश अधिकारियों ह्यूजसेन और बाघ की हत्या कर दी 29 मार्च 1857 को। मंगल पांडे ने दो ब्रिटिश अधिकारी ह्यूजसेन और बाघ की हत्या कर दी 29 मार्च 1857 को। मंगल पांडे को फांसी दी गई 8 अप्रैल 1857 को। मंगल पांडे को फांसी दी गई 8 अप्रैल 1857 को। महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जिसने भारत में ब्रिटिश क्राउन के प्रशासन की शुरुआत को चिन्हित की गई 1 नवंबर 1858 को। महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जिसने भारत में ब्रिटिश क्राउन के प्रशासन की शुरुआत को चिन्हित किया, तो महारानी विक्टोरिया का उद्घोषणा की गई कब? 1 नवंबर 1858 को। बॉम्बे दक्कन के ग्रामीण इलाकों में विद्रोह हुआ था 1875 में। बॉम्बे दक्कन के ग्रामीण इलाकों में विद्रोह हुआ था 1875 में। सिद्धू मांझी जो है वो नेता थे संथाल विद्रोह के। सिद्धू मांझी नेता थे संथाल विद्रोह के। 1857 के विद्रोह में शाह महल ने उत्तर प्रदेश के 1857 के विद्रोह में शाह महल ने उत्तर प्रदेश के बड़ौत में विद्रोह किया और युद्ध में मारा गया था जुलाई 1857 में। बड़ौत में विद्रोह में किया और युद्ध में मारा गया जुलाई 1857 में। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत में ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित पेंटिंग इन मेमोरियम चित्रित किया था जोसेफ नोएटल पैटन ने। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत में ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित पेंटिंग इन मेमोरियम चित्रित किया था जोसेफ नोएटल पैटन ने।
1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने पूरी तरह दबा दिया 1859 में। 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने पूरी तरह दबा दिया 1859 में। एनफील्ड राइफलें जो 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण बन गई, जिसे प्रस्तुत किया गया था हेनरी हार्डिंग के द्वारा। एनफील्ड राइफल जो है वो प्रस्तुत किया गया था हेनरी हार्डिंग के द्वारा। बंगाल सेना की पौधशाला कहा जाता है किसको? अवध को। बंगाल सेना की पौधशाला कहा जाता है अवध को। संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता किया था महाराजा महताब चंद ने। संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों को सहायता किया था महाराजा महताब चंद ने। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई युद्ध में मारी गई थी वर्ष 1858 में। 1857 के विद्रोह को न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय, न ही स्वतंत्रता का संग्राम कहा था किसने? आरसी मजमूदार ने। आरसी मजमूदार ने कहा था कि 1857 का विद्रोह जो है वो न तो प्रथम विद्रोह है, न ही राष्ट्रीय विद्रोह है और न ही स्वतंत्रता का संग्राम है। अंग्रेजों द्वारा रंगून भेज दिया गया था मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को। रामगढ़ राज्य में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया गया था अवंतीबाई लोधी द्वारा। रामगढ़ राज्य में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया गया था अवंतीबाई लोधी द्वारा। मंगल पांडे ब्रिटिश सेना के जिस रेजिमेंट से संबंधित थे उसका नाम था 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों द्वारा कैद करके रंगून जेल में भेज दिया गया था वर्ष 1858 में। 1857 का भारतीय विद्रोह 10 मई 1857 को शुरू हुआ मेरठ से। 1857 का भारतीय विद्रोह 10 मई 1857 को शुरू हुआ मेरठ से। 1857 का भारतीय विद्रोह ग्वालियर में समाप्त हुआ 20 जून 1858 को। 1857 का भारतीय विद्रोह जो है वो ग्वालियर में समाप्त हुआ था 20 जून 1858 में। सर्वोपरिता की नीति की शुरुआत की गई थी किसके द्वारा? लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा। सर्वोपरिता की नीति शुरुआत की गई थी लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा। अवध का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा विलय कर लिया गया था 1856 में। अवध का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा विलय कर लिया गया था 1856 में। पैदल सेना के सैनिकों के लिए भारी बड़े कैलिबर वाली स्मूथ बोर बंदूक 16वीं शताब्दी में पेश की गई मस्कट। पैदल सेना के सैनिकों के लिए एक भारी बड़े कैलिबर वाली स्मूथ बोर बंदूक मस्कट पेश की गई। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु 18 जून 1858 को ब्रिटिश औपनिवेशिक शासकों से लड़ते हुए हुई थी ग्वालियर में। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु 18 जून 1858 को ब्रिटिश औपनिवेशिकों शासकों से लड़ते हुए ग्वालियर में हुई थी। 1858 में झांसी के किले की घेराबंदी की गई थी सर ह्यूज द्वारा। 1858 में झांसी के किले की घेराबंदी की गई थी सर ह्यूज द्वारा। 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल शासक था बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर जो कि बहादुर शाह द्वितीय था। अठारह के विद्रोह के दौरान फैजाबाद के नेता कौन थे? फैजाबाद से नेतृत्व कर रहे थे मौली अहमदुल्ला। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के दिनों में 1857 के विद्रोह के दिनों में मौलवी अहमदुल्ला शाह को जाना जाता था डंका शाह के नाम से। 1857 के विद्रोह के दिनों में मौलवी अहमदुल्ला को जाना जाता था डंका शाह के नाम से। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था कुंवर सिंह ने। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग।
रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी कहाँ? ग्वालियर में। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी ग्वालियर में। आदिवासी नेता सीताराम कंवर, आदिवासी नेता सीताराम कंवर और रघुनाथ सिंह मंडलोई भिलाला ब्रिटिश विरोधी क्रांति में शामिल हुए 1857 में। आदिवासी नेता सीताराम कंवर और रघुनाथ सिंह मंडलोई भिलाला ब्रिटिश विरोधी क्रांति में शामिल हुए 1857 में। मंगल पांडे को 1857 में ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करने के लिए फांसी दे दी गई बैरकपुर में। मंगल पांडे को 1857 में ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करने के लिए फांसी दे दी गई बैरकपुर में। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 हुआ था अंग्रेज़ों और टीपू सुल्तान के बीच। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो 1790 से 92 के बीच में हुआ था अंग्रेज़ों और टीपू सुल्तान के बीच। गवर्नर और वायसराय। गवर्नर और वायसराय की बात करें तो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड ऑकलैंड। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध के दौरान भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड ऑकलैंड। चार्ल्स वुड्स डिस्पैच। चार्ल्स वुड्स डिस्पैच जो कि 1854 में आया था। चार्ल्स वुड्स डिस्पैच का संबंध था शिक्षा के क्षेत्र से। चार्ल्स वुड्स डिस्पैच का संबंध था शिक्षा के क्षेत्र से। भारत में पहली रेलवे लाइन 1853 में शुरू हुआ था। भारत में पहली रेलवे लाइन शुरू की गई थी गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। भारत में पहली रेलवे लाइन जो है वो शुरू की गई थी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। गवर्नर जनरल जिसने बंगाल का अस्थाई बंदोबस्त लागू किया था, बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल जिन्होंने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को लागू करके दोहरी सरकार प्रणाली को समाप्त किया था वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल में दोहरी शासन प्रणाली जो था उसको समाप्त किया था किसने? वारेन हेस्टिंग ने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लागू करके। भारत में हड़प नीति की शुरुआत करने वाले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। भारत में हड़प नीति की शुरुआत करने वाले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डलहौजी। भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन। भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन। भारत में उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजों को आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किया गया लॉर्ड मैकाले द्वारा। भारत में उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किया गया लॉर्ड मैकाले के द्वारा। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसके शासनकाल में लागू किया गया था? लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के शासनकाल में लागू किया गया था। अफगानिस्तान में ब्रिटिश हस्तक्षेप के लिए त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए गए लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा। अफगानिस्तान में ब्रिटिश हस्तक्षेप के लिए त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए गए लॉर्ड ऑकलैंड के द्वारा। भारत में सिविल सेवाओं के जनक माने जाते हैं कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत में सिविल सेवाओं के जनक माने जाते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। पुलिस प्रशासन की जांच के लिए फ्रेजर आयोग की नियुक्ति की गई लॉर्ड कर्जन के द्वारा। फ्रेजर आयोग की नियुक्ति की गई थी लॉर्ड कर्जन के द्वारा पुलिस प्रशासन की जांच के लिए। राजा नंद कुमार की न्यायिक हत्या करने का आरोप लगा था वारेन हेस्टिंग पर। राजा नंद कुमार की न्यायिक हत्या करने का आरोप लगा था वारेन हेस्टिंग्स पर। एंग्लो नेपाल युद्ध के दौरान गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हेस्टिंगस। एंग्लो नेपाल युद्ध के दौरान गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हेस्टिंगस।
लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब को ब्रिटिश भारत में मिला लिया था 1849 में। लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब को ब्रिटिश भारत में मिला लिया था 1849 में। लॉर्ड डलहौजी ने किसके परिणाम स्वरूप पंजाब को ब्रिटिश भारत में मिलाया था? द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के परिणाम स्वरूप। लॉर्ड डलहौजी ने द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के परिणाम स्वरूप पंजाब को ब्रिटिश में मिला लिया था। मेरठ षड्यंत्र के मुकदमे के दौरान भारत के वायसराय थे लॉर्ड इरविन। मेरठ षड्यंत्र के मुकदमे के दौरान भारत के वायसराय थे लॉर्ड इरविन। सहायक संधि का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। सहायक संधि का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था किनके द्वारा? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। जनरल डायर जिम्मेदार था जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए। जनरल डायर जो है वो जिम्मेदार था जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए। रैयतवारी व्यवस्था भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान तैयार की गई थी अलेक्जेंडर रीड के द्वारा। रैयतवारी व्यवस्था जो है वो भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान तैयार की गई थी अलेक्जेंडर रीड के द्वारा। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान जमींदारी प्रथा शुरू की गई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। भारत में जमींदारी प्रथा जो है वो शुरू की गई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। कॉलिन मैकेंजी को भारत के पहले सर्वेयर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था। कब? 1815 में। कॉलिन मैकेंजी को भारत के पहले सर्वेयर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था 1815 में। ब्रिटिश गवर्नर जनरल जिसने सर्वोच्चता की नीति अपनाई थी लॉर्ड हेस्टिंगस ने। सर्वोच्चता की नीति लॉर्ड हेस्टिंगस। हड़प नीति के तहत कब्जा किया जाने वाला पहला राज्य था सतारा। हड़प नीति के तहत कब्जा किया जाने वाला पहला राज्य था सतारा, जो कि 1848 में उस पर कब्जा किया गया था। वारेन हेस्टिंग्स के समय भारत में प्रेसिडेंसियों की संख्या थी 3, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। वारेन हेस्टिंग्स के समय भारत में प्रेसिडेंसियों की संख्या थी 3, बंगाल, मद्रास और बॉम्बे। लॉर्ड रिपन को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया 1880 में। लॉर्ड रिपन को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया 1880 में। बहादुर शाह जफर के मृत्यु के बाद अंतिम मुगल राजा होंगे यह घोषणा की थी गवर्नर जनरल कैनिंग ने। बहादुर शाह जफर मृत्यु के बाद अंतिम मुगल राजा होंगे यह घोषणा किया था गवर्नर जनरल कैनिंग ने। गवर्नर जनरल जो ठगी के उन्मूलन से संबंधित था लॉर्ड विलियम बेंटिक। गवर्नर जनरल जिसने ठगी को समाप्त कर दिया था लॉर्ड विलियम बेंटिक। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान बंगाल का गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान बंगाल का गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्रता के बाद भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्रता के बाद भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। काकोरी षड्यंत्र के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड रीडिंग। काकोरी षड्यंत्र के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड रीडिंग। दांडी यात्रा के दौरान भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन। दांडी यात्रा के दौरान भारत का वायसराय था लॉर्ड इरविन। ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य को एक धर्मनिरपेक्ष भारत और इस्लामी पाकिस्तान में विभाजित करने की घोषणा की गई थी लॉर्ड माउंटबेटन ने। सीपी इल्बर्ट परिषद के कानूनी सदस्य थे वायसराय लॉर्ड रिपन के अधीन।
सीपी इल्बर्ट परिषद के कानूनी सदस्य थे वायसराय लॉर्ड रिपन के अधीन। 1819 27 के समय भारत के बम्बई प्रांत के गवर्नर थे एल फिंस्टन। 1819-27 के समय भारत के बम्बई प्रांत के गवर्नर थे एल फिंस्टन। राजस्व प्रशासन को न्यायिक प्रशासन से अलग करने के लिए प्रशासनिक संहिता डिजाइन की गई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। राजस्व प्रशासन को न्यायिक प्रशासन से अलग करने के लिए प्रशासनिक संहिता डिजाइन की गई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ऐतिहासिक स्मारकों के जीर्णोद्धार और संरक्षण में गहरी दिलचस्पी ली लॉर्ड कर्जन ने। ऐतिहासिक स्मारकों के जीर्णोद्धार और संरक्षण में गहरी दिलचस्पी ली लॉर्ड कर्जन ने। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 में पारित किया गया था वायसराय लॉर्ड कर्जन के अधीन। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 जो है वो पारित किया गया था लॉर्ड कर्जन के अधीन। राजनीतिक शिक्षा के लिए स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव लाया गया था किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन के द्वारा। राजनीतिक शिक्षा के लिए स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव लाया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक माने जाते हैं कौन? लॉर्ड रिपन। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक माने जाते हैं लॉर्ड रिपन। भारत का प्रथम वायसराय जो है वो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। बंगाल की सरकार की द्वैध शासन प्रणाली की नीति उपज थी किस गवर्नर जनरल के? लॉर्ड क्लाइव के दिमाग की। बंगाल की सरकार की द्वैध शासन यानी बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली जो है वो क्लाइव के दिमाग की उपज थी। सती प्रथा को बंगाल के गवर्नर जनरल ने गैर कानूनी घोषित कर दिया था किसने? विलियम बेंटिक ने। सती प्रथा को विलियम बेंटिक ने गैर कानूनी घोषित कर दिया था। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे विलियम बेंटिक। गवर्नर जनरल द्वारा अवध को एक चेरी के रूप में वर्णित किया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अवध को एक चेरी के रूप में वर्णित किया गया था। ब्रिटिश भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। ब्रिटिश भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। वारेन हेस्टिंगस गवर्नर जनरल थे 1773 से लेकर के 1785 तक। 1773 से लेकर के 1785 तक वारेन हेस्टिंगस जो है वो गवर्नर जनरल थे। अस्थाई बंदोबस्त 1793 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर जनरल के समय लागू किया गया चार्ल्स कॉर्नवालिस के समय। अस्थाई बंदोबस्त जो है वो बंगाल में 1793 में लागू किया गया चार्ल्स कॉर्नवालिस द्वारा। 1809 में महाराजा रंजीत सिंह ने अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर किए चार्ल्स टी मेटकॉफ के साथ। अमृतसर पर हस्ताक्षर किए थे रंजीत सिंह ने चार्ल्स मेटकॉफ के साथ 1809 में। ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया प्रकाशित एक कृति है किनकी? जेम्स मिल द्वारा। ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया यह जो है वो प्रकाशित किया गया था जेम्स मिल के द्वारा। 1801 में सहायक संधि प्रणाली लागू की गई थी अवध पर। 1801 में सहायक संधि प्रणाली लागू की गई थी अवध पर। 1835 में लागू किया गया अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम आधारित है मैकाले मिनट पर। 1835 में लागू किया गया अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम आधारित है मैकाले मिनट पर। 1878 ईस्वी का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट निरस्त कर दिया था किसने? लॉर्ड रिपन ने। 1878 ईस्वी का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है वो निरस्त कर दिया था लॉर्ड रिपन ने। 1856 में बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट होंगे यह निर्णय लिया गया था गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। 1856 में बहादुर शाह जफर जो है वो अंतिम मुगल सम्राट होंगे यह निर्णय लिया गया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में हुआ था। उस समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन। प्रांतीय वित्त को केंद्रीय वित्त से अलग करने का पहला कदम उठाया गया था किनके द्वारा? लॉर्ड मेयो के द्वारा। प्रांतीय वित्त को केंद्रीय वित्त से अलग करने का पहला कदम उठाया गया था लॉर्ड मेयो के द्वारा। वायसराय लॉर्ड मेयो ने भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत की कब? 1870 में। वायसराय लॉर्ड मेयो ने भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत की 1870 में। भारत में सिविल सेवा के जनक थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत में सिविल सेवा के जनक थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। जमींदारी थानेदारों के स्थान पर दरोगा प्रणाली शुरू की गई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। जमींदारी थानेदारों के स्थान पर दरोगा प्रणाली शुरू की गई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। रॉबर्ट क्लाइव 18 वर्ष की आयु में इंग्लैंड में मद्रास आए थे। रॉबर्ट क्लाइव 18 वर्ष की आयु में इंग्लैंड से मद्रास आए थे 1743 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राज्यों में रेजिडेंट्स की नियुक्ति की। बक्सर के युद्ध 1764 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राज्यों में रेजिडेंट्स की नियुक्ति की थी। बक्सर के युद्ध 1764 के बाद। रिचर्ड वेलेजली भारत के गवर्नर जनरल थे 1798 से लेकर के 1805 तक। रिचर्ड वेलेजली भारत के गवर्नर जनरल थे 1798 से लेकर के 1805 तक। कुख्यात क्रॉलिंग ऑर्डर जारी किया गया था जनरल डायर के द्वारा। क्रॉलिंग ऑर्डर जो है वो जारी किया गया था जनरल डायर के द्वारा। 1943 ईस्वी के बंगाल अकाल के दौरान भारत का वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो था। 1943 के बंगाल अकाल के दौरान भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो। भारत में पहला मेडिकल कॉलेज स्थापित किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में। भारत में पहला मेडिकल कॉलेज स्थापित किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में। रॉलेट एक्ट पारित होने के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। रॉलेट एक्ट पारित होने के दौरान ब्रिटिश भारत का वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है लॉर्ड रिपन। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन जो है वो 1880 से लेकर के 1884 तक रहा। भारत के अंतिम वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल थे 1848 से लेकर के 1856 तक। लॉर्ड डलहौजी भारत के गवर्नर जनरल थे 1848 से लेकर के 56 तक। जून 1948 तक भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने की घोषणा की गई थी क्लीमेंट एटली के द्वारा। जून 1948 तक भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने की घोषणा की गई थी क्लीमेंट एटली के द्वारा। अवध साम्राज्य को एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगी के रूप में वर्णित किया था लॉर्ड डलहौजी ने। अवध को चेरी के रूप में वर्णित किया था लॉर्ड डलहौजी ने। जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उस समय वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड। 1912 में जब सिविल सेवा पर रॉयल कमीशन का गठन किया गया तब वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग। 1912 में जब सिविल सेवा पर रॉयल कमीशन का गठन किया गया उस समय वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग। मद्रास प्रेसिडेंसी का गठन हुआ था लॉर्ड वेलेजली के कार्यकाल में। मद्रास प्रेसिडेंसी का गठन हुआ था लॉर्ड वेलेजली के कार्यकाल में। लॉर्ड वेलेजली ने अपने लिए एक विशाल महल गवर्नमेंट हाउस का निर्माण किया कलकत्ता में। लॉर्ड वेलेजली ने अपने लिए एक विशाल महल गवर्नमेंट हाउस का निर्माण किया कलकत्ता में।
भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय थे कौन? लॉर्ड कैनिंग। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। सर्वोपरिता की नीति शुरू करने का श्रेय दिया गया था गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स को। सर्वोपरिता की नीति शुरू करने का श्रेय दिया गया था गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स को। 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के समय ब्रिटिश भारत के वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन। 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के समय ब्रिटिश भारत के वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन। भारत में सिविल सेवा के जनक के रूप में जाना जाता है लॉर्ड चार्ल्स कॉर्नवालिस को। भारत में सिविल सेवा के जनक के रूप में जाना जाता है चार्ल्स कॉर्नवालिस को। भारत ब्रिटेन के साथ युद्ध में शामिल हो गया है, यह घोषणा 1939 में की गई थी भारत के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा। भारत ब्रिटेन के साथ युद्ध में शामिल हो गया है, यह घोषणा 1939 में की थी किसने? लॉर्ड लिनलिथगो ने। भारत के सांख्यिकीय सर्वेक्षण का आयोजन किया गया था लॉर्ड मेयो के द्वारा। भारत के सांख्यिकीय सर्वेक्षण का आयोजन किया गया था लॉर्ड मेयो के द्वारा। 1793 में बंगाल का अस्थायी बंदोबस्त शुरू किया गया था वायसराय चार्ल्स कॉर्नवालिस के अधीन। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त शुरू किया गया था कॉर्नवालिस के अधीन। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र के जनक माने जाते हैं लॉर्ड मिंटो। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र के जनक माने जाते हैं लॉर्ड मिंटो। भारत में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा। भारत में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है वो लागू किया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा। भारत के गवर्नर जनरल का कार्यकाल बनाया गया था चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा। भारत के गवर्नर जनरल का कार्यालय बनाया गया था चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा। 1946 में भारत में अंतरिम सरकार के गठन के लिए लॉर्ड वेवेल ने आमंत्रित किया था जवाहरलाल नेहरू को। 1946 में भारत में अंतरिम सरकार के गठन के लिए लॉर्ड वेवेल ने आमंत्रित किया था जवाहरलाल नेहरू को। 1948 से 1950 तक भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। 1948 से लेकर के 1950 तक भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है किनको? चार्ल्स मेटकॉफ को। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है चार्ल्स मेटकॉफ को। लॉर्ड कर्जन को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया था कब? 1899 में। लॉर्ड कर्जन को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया था 1899 में। 1793 में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की गई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। 1793 में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की गई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। दिसंबर 1829 में सती प्रथा के विरुद्ध कानून बनाया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। सती प्रथा के विरुद्ध कानून बनाया था बेंटिक ने। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में लागू किया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा। 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट निरस्त किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा। 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो है वो निरस्त किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा। व्यापगत का सिद्धांत पेश किया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। व्यापगत का सिद्धांत जो है वो पेश किया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। व्यापगत के सिद्धांत को वापस ले लिया गया था किसके द्वारा? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। व्यापगत का सिद्धांत जो है वो पेश किया गया था डलहौजी के द्वारा और वापस लिया गया था कैनिंग के द्वारा। मुगल बादशाह ने कंपनी को बंगाल प्रांतों के दीवान के रूप में नियुक्त किया था 1765 में। मुगल बादशाह ने कंपनी को बंगाल प्रांतों के दीवान के रूप में नियुक्त किया था 1765 में। महाराजा चैत सिंह
को वारेन हेस्टिंग्स ने गिरफ्तार किया था 1781 में। महाराजा चैत सिंह को बनारस में थे, उनको वारेन हेस्टिंग्स ने गिरफ्तार किया 1781 में। रॉबर्ट क्लाइव भारत कब आया था? 1743 में। रॉबर्ट क्लाइव जो है वो भारत आया था 1743 में। दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी लॉर्ड लिटन के द्वारा। दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी लॉर्ड लिटन के द्वारा। लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल के गवर्नर जनरल थे 1786 से लेकर के 1793 तक। कॉर्नवालिस जो है वो बंगाल के गवर्नर जनरल थे 1786 से लेकर के 1793 तक। भारत में अस्थाई बंदोबस्त और सिविल सेवाओं की शुरुआत की गई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। हंटर कमीशन जिसका गठन 1882 में हुआ था। हंटर कमीशन की नियुक्ति की गई थी किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन के द्वारा। हंटर कमीशन की नियुक्ति की गई थी लॉर्ड रिपन के द्वारा। लॉर्ड लिनलिथगो ने एक घोषणा की जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। कब? 1940 में। लॉर्ड लिनलिथगो ने 1940 में अगस्त प्रस्ताव लाया था। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे कौन? वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत के गवर्नर जनरल थे कौन? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। राजस्व प्रशासन को न्यायिक प्रशासन से अलग करने के लिए एक कोड प्रदान किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। राजस्व प्रशासन को न्यायिक प्रशासन से अलग करने के लिए एक कोड प्रदान किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। भारत के गवर्नर जनरल को पहली बार वायसराय की उपाधि दी गई थी 1858 में। भारत के गवर्नर जनरल को पहली बार वायसराय की उपाधि दी गई थी 1858 में। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 के बीच में हुआ। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान भारत के गवर्नर जनरल थे कौन? लॉर्ड हार्डिंग। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक थे कौन? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन जो है वो वायसराय रहे 1880 से लेकर के 1884। गर्मी के मौसम में अपनी परिषद आधिकारिक तौर पर शिमला हस्तांतरित करने वाले पहले वायसराय थे जॉन लॉरेंस। गर्मी के मौसम में अपनी परिषद आधिकारिक तौर पर शिमला हस्तांतरित करने वाले पहले वायसराय थे जॉन लॉरेंस। भारतीय कृषि सेवा शुरू की गई थी लॉर्ड मिंटो द्वितीय के द्वारा। भारतीय कृषि सेवा शुरू की गई थी लॉर्ड मिंटो द्वितीय के द्वारा। वह गवर्नर जनरल जिस पर ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग चलाया गया था वारेन हेस्टिंग्स। वह गवर्नर जनरल जिस पर ब्रिटिश द्वारा महाभियोग चलाया गया था वो है वारेन हेस्टिंग्स। गांधी जी की दांडी यात्रा के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड इरविन। गांधी जी की दांडी यात्रा के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन। इल्बर्ट बिल जो कि 1883 में आया था। इल्बर्ट बिल को प्रस्तावित किया गया था लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। इल्बर्ट बिल को प्रस्तावित किया गया था लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अधिनियम लागू किया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वो निरस्त किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा। लॉर्ड मेयो के 1870 के प्रस्ताव में किसको सुधारने का प्रयास किया गया था? मौजूदा असमानता को। लॉर्ड मेयो के 1870 के प्रस्ताव में किसको सुधारने का प्रयास किया गया था? मौजूदा असमानता को। केंद्रीय और प्रांतीय वित्तों को अलग करने वाला पहला कदम था लॉर्ड मेयो का 1870 का संकल्प। केंद्रीय और प्रांतीय वित्तों को अलग करने वाला पहला कदम था लॉर्ड मेयो का 1870 का संकल्प। बंगाल में महालवाड़ी व्यवस्था शुरू की गई थी हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा।
बंगाल में महालवाड़ी व्यवस्था जो है वो शुरू की गई थी हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा। बिहार के पहले ब्रिटिश गवर्नर सर जेम्स डेविस शिफ्टन थे। बिहार के पहले ब्रिटिश गवर्नर कौन थे? सर जेम्स डेविड शिफ्टन। सिंध पर विजय प्राप्त कर उस पर अधिकार कर लिया गया था नेपियर के द्वारा। सिंध पर विजय प्राप्त कर उस पर अधिकार कर लिया गया था नेपियर के द्वारा। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति अपनाने वाला वायसराय था लॉर्ड लिटन। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति अपनाने वाला वायसराय था लॉर्ड लिटन। ब्रिटिश अधिनियम और नीतियाँ। ब्रिटिश अधिनियम और नीतियाँ जमींदारों को एक निश्चित तिथि तक निश्चित राजस्व के लिए भूमि का स्वामित्व दिया जाता था अस्थायी बंदोबस्त में। जमींदारों को एक निश्चित तिथि तक निश्चित राजस्व के लिए भूमि का स्वामित्व दिया जाता था अस्थायी बंदोबस्त में। लॉर्ड लिटन ने भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित किया 1878 में। लॉर्ड लिटन ने भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित किया 1878 में। आर्म्स एक्ट 1878 और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 पारित किए गए थे वायसराय लॉर्ड लिटन के द्वारा। आर्म्स एक्ट 1878 भी पारित किया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 पारित किया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा। मूल निवासी विवाह अधिनियम पारित किया गया था 1872 में। मूल निवासी विवाह अधिनियम पारित किया गया था 1872 में। 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम आधारित था आयरिश प्रेस कानूनों पर। 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम आधारित था आयरिश प्रेस कानूनों पर। भारत रक्षा अधिनियम अधिनियमित किया गया 1915 में। भारत रक्षा अधिनियम जो है वो अधिनियमित किया गया था 1915 में। रॉलेट एक्ट पारित हुआ 1919 में। रॉलेट एक्ट जो है वो पारित हुआ 1919 में। आपराधिक जनजाति अधिनियम आपराधिक जनजाति अधिनियम पारित हुआ 1871 में। आपराधिक जनजाति अधिनियम जो है वो पारित हुआ 1871 में। बंगाल सती विनियमन अधिनियम पारित हुआ 1829 में। बंगाल सती विनियमन जो है वो अधिनियम पारित हुआ 1829 में। जाति विकलांगता निवारण अधिनियम पारित किया गया 1850 में। जाति विकलांगता निवारण अधिनियम पारित किया गया 1850 में। भारत के प्रथम वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। भारत के प्रथम वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। 1947 के अधिनियम ने घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा 30 जून 1948 तक। 1947 के अधिनियम ने घोषणा की कि भारत में ब्रिटिश शासन जो है वो समाप्त हो जाएगा 30 जून 1948 तक। केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के बीच 3 सूचियों के आधार पर शक्तियों का विभाजन किया गया भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों के बीच 3 सूचियों के आधार पर शक्तियों का विभाजन किया गया भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की बंगाल और बिहार में। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की बंगाल और बिहार में। वह अधिनियम जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन और नियंत्रण बोर्ड को समाप्त कर दिया वह था भारत सरकार अधिनियम 1858। वह अधिनियम जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन और नियंत्रण बोर्ड को समाप्त कर दिया गया वह था भारत सरकार अधिनियम 1858। अधिनियम जिसने भारत के प्रशासन को केंद्रीकृत कर दिया था। अधिनियम जिसने भारत के प्रशासन को केंद्रीकृत कर दिया था वह था 1833 का चार्टर अधिनियम। अधिनियम जिसने भारत के प्रशासन को केंद्रीकृत कर दिया था वह था 1833 का चार्टर अधिनियम।
लॉर्ड डलहौजी द्वारा हड़प नीति के तहत झांसी पर कब्जा किया गया था। कब? लॉर्ड डलहौजी के हड़प नीति, लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति लाया था और हड़प नीति के तहत झांसी पर कब्जा किया गया था 1854 में। झांसी पर कब्जा किया गया था 1854 में हड़प नीति के तहत। अवध पर अंग्रेजों द्वारा अधिकार कर लिया गया था 1856 में। अवध पर अंग्रेजों द्वारा अधिकार कर लिया गया था 1856 में। वायसराय लिट्टन ने 1877 में महारानी विक्टोरिया को किसके रूप में स्वीकार करने के लिए एक दरबार का आयोजन किया था? भारत की महारानी के रूप में। वायसराय लिट्टन ने 1877 में महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी के रूप में स्वीकार करने के लिए एक दरबार का आयोजन किया था। एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया था सन 1600 ईस्वी में। पहला फैक्ट्री अधिनियम लॉर्ड रिपन के समय में बनाया गया था 1881 में। पहला फैक्ट्री अधिनियम जो है वो बनाया गया था 1881 में वायसराय लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। महालवाड़ी प्रणाली जो है वो शुरू किया था किसने? महालवाड़ी प्रणाली शुरू किया था हॉल्ट मैकेंजी ने। महालवाड़ी प्रणाली शुरू किया था हॉल्ट मैकेंजी ने। भारत में महालवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत हुई थी लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में। भारत में महालवाड़ी व्यवस्था शुरू किया गया था हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा, लेकिन कार्यकाल था लॉर्ड विलियम बेंटिक का। ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी से शक्तियां क्राउन को हस्तांतरित कर दी भारत सरकार अधिनियम 1858 के माध्यम से। ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी से शक्तियां क्राउन को हस्तांतरित कर दी भारत सरकार अधिनियम 1858 के माध्यम से। वह अधिनियम जिसने पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की अनुमति दी भारत सरकार अधिनियम 1909। वह अधिनियम जिसने पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की अनुमति दी भारत सरकार अधिनियम 1909। नोट: भारत सरकार अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। 1909 में पारित मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य लागू करना पृथक निर्वाचक मंडल। 1909 में पारित मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य था पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू करना। वह अधिनियम जिसने भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की भारत सरकार अधिनियम 1935। वह अधिनियम जिसने भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 में पारित हुआ और लागू हुआ 1937 में। भारत सरकार अधिनियम 1935 में पारित हुआ और लागू हुआ 1937 में। भारतीय संविधान का अधिकांश भाग उधार लिया गया है भारत सरकार अधिनियम 1935 से। भारत के संविधान ने स्थान ले लिया 1935 के भारत सरकार अधिनियम का। दिल्ली में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। दिल्ली में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली जो है वो समाप्त कर दिया गया भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। भारतीय वैधानिक आयोग 1928 में बना। भारतीय वैधानिक आयोग 1928 यानी साइमन कमीशन 1928 का नेतृत्व किया था सर जॉन अल सेब्रुक साइमन ने। सर जॉन अल सेब्रुक साइमन ने साइमन कमीशन का नेतृत्व किया था। अधिकांश भारतीय नागरिक की आयु को परिभाषित करने वाला बहुमत अधिनियम पारित किया गया था 1875 में। अधिकांश भारतीय नागरिकों की आयु को परिभाषित करने वाला बहुमत अधिनियम पारित किया गया था 1875 में।
1882 का भारतीय शिक्षा आयोग नियुक्त किया गया था किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन के द्वारा। 1882 का भारतीय शिक्षा आयोग जो है वो नियुक्त किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा। कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्या का कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं का निरीक्षण करने के लिए सैडलर आयोग की नियुक्ति की गई थी। कब? 1917 में। कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं का निरीक्षण करने के लिए सैडलर आयोग की नियुक्ति की गई थी 1917 में। रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू की गई थी किसके द्वारा? सर थॉमस मुनरो के द्वारा। रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू की गई थी सर थॉमस मुनरो के द्वारा। रैयतवाड़ी व्यवस्था आधारित थी लगान के रिकार्डियन सिद्धांत पर। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है वो आधारित था लगान के रिकार्डियन सिद्धांत पर। भारत के राज्य सचिव को ब्रिटिश भारत की सरकार के लिए उत्तरदायी बनाया गया 1858 में। भारत के राज्य सचिव को ब्रिटिश भारत की सरकार के लिए उत्तरदायी बनाया गया 1858 में। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया चार्टर अधिनियम 1853 के तहत। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया चार्टर अधिनियम 1853 के तहत। 1853 के तहत कि 1833 के तहत। वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम ब्रिटिश भारत में लागू किया गया 1878 में। वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम ब्रिटिश भारत में लागू किया गया था 1878 में। ब्रिटिश भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। भारत सरकार अधिनियम 1858 में। कैबिनेट मिशन भारत आया था कब? 1946 में। कैबिनेट मिशन जो है वो भारत आया था 1946 में। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों ने प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों ने प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। भू राजस्व प्रबंधन के उपाय के रूप में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की गई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। भू राजस्व प्रबंधन के उपाय के रूप में अस्थायी बंदोबस्त शुरुआत की गई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। शिक्षा पर एक व्यापक प्रेषण जिसे वुड्स डिस्पैच ऑन एजुकेशन कहा जाता है वह भेजा गया था 1854 में। वुड्स डिस्पैच जो है वो कब आया था? 1854 में। ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स मिशन भारत कब भेजा? 1942 में। ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स मिशन भारत भेजा 1942 में। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 ने शुरुआत की द्वैध शासन। मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 ने शुरुआत की द्वैध शासन। भारत में ब्रिटिश सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियंत्रण की दोहरी प्रणाली स्थापित की गई थी पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत। भारत में ब्रिटिश सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियंत्रण की दोहरी प्रणाली स्थापित की गई थी पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत। 1835 के अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बना दिया गया उच्च शिक्षा के लिए। 1835 के अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बना दिया गया उच्च शिक्षा के लिए। प्रांतीय स्तर पर दोहरी सरकार की व्यवस्था द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। प्रांतीय स्तर पर दोहरी सरकार की व्यवस्था द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। 1858 में महारानी विक्टोरिया ब्रिटिश भारत की संप्रभु बनी भारत की सम्राज्ञी उपाधि के साथ। 1858 में महारानी विक्टोरिया ब्रिटिश भारत की संप्रभु बनी भारत की सम्राज्ञी उपाधि के साथ। 1813 के चार्टर अधिनियम ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को बढ़ा दिया 20 वर्षों के लिए। 1813 के चार्टर अधिनियम ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ शासन को बढ़ा दिया 20 वर्षों के लिए।
साइमन कमीशन का उद्देश्य भारत का राजनीतिक भविष्य तय करना था। साइमन कमीशन का उद्देश्य भारत का राजनीतिक भविष्य तय करना था। चार्टर अधिनियम 1793 के नाम से भी जाना जाता है किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1793। चार्टर अधिनियम 1793 जो है उसको ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1793 के नाम से भी जाना जाता है। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे कब? 1931 में। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे 1931 में। चंपारण कृषि कानून ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किया गया था 1918 में। चंपारण कृषि कानून जो है वो ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किया गया था 1918 में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पारित किया गया था ब्रिटिश संसद के द्वारा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पारित किया गया था ब्रिटिश संसद के द्वारा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 नियंत्रित करने के लिए पारित किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्रों को। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 नियंत्रित करने के लिए पारित किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्रों को। भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति न देने वाला शस्त्र अधिनियम 1878 में पारित किया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा। भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति न देने वाला शस्त्र अधिनियम 1878 में पारित किया गया था लॉर्ड लिटन के द्वारा। ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में चेंट्ज के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला एक कानून बनाया 1720 में। ब्रिटिश सरकार ने इंग्लैंड में चेंट्ज के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाला एक कानून बनाया 1720 में। इंग्लैंड में मुद्रित सूती वस्त्र चेंट्ज के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के लिए अधिनियम को भी जाना जाता है केलिको अधिनियम के रूप में। इंग्लैंड में मुद्रित सूती वस्त्र चेंट्ज के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के अधिनियम को जाना जाता है केलिको अधिनियम के रूप में। भारत में ईसाई धर्म में परिवर्तन को आसान बनाने के लिए एक कानून पारित किया गया 1850 में। भारत में ईसाई धर्म में परिवर्तन को आसान बनाने के लिए एक कानून पारित किया गया 1850 में। भारत की ब्रिटिश सरकार ने प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। भारत की ब्रिटिश सरकार ने प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। ब्रिटिश भारत का विभाजन दो नए स्वतंत्र उपनिवेशों भारत और पाकिस्तान में किया गया था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा। ब्रिटिश भारत का विभाजन दो नए स्वतंत्र उपनिवेशों भारत और पाकिस्तान में किया गया था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों को अलग करने वाला अधिनियम पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों को अलग करने वाला अधिनियम पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 जाना जाता है मार्ले मिंटो सुधार के नाम से। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 जाना जाता है मार्ले मिंटो सुधार के नाम से। ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियां ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दी 1858 में। ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियां ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दी 1858 में। वह अधिनियम जो सरकार को कुछ भी आपत्तिजनक प्रकाशित करने की स्थिति में समाचार पत्र की संपत्ति जब्त करने की अनुमति देता है वह है वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम 1878। भारतीय रजिस्ट्रेटों द्वारा ब्रिटिश व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने का प्रावधान करने वाला इल्बर्ट बिल 1883 में
पेश किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन के द्वारा। भारतीय मजिस्ट्रेटों द्वारा ब्रिटिश व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने का प्रावधान करने वाला इल्बर्ट बिल 1883 पेश किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा। ब्रिटिशों के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य था हैदराबाद। ब्रिटिशों के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य था हैदराबाद। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में पारित किया गया। किसके दौरान? वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में पारित किया गया वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा। भारत की महारानी अधिनियम का मूल नाम क्या था? रॉयल टाइटल अधिनियम 1876। भारत की महारानी अधिनियम का मूल नाम था रॉयल टाइटल अधिनियम 1876। अधिनियम ट्रेड यूनियनों और व्यक्तिगत कामगारों के संबंध में भारतीय श्रम कानून को विनियमित करता है। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947। अधिनियम जो ट्रेड यूनियनों और व्यक्तिगत कामगारों के संबंध में भारतीय श्रम कानून को विनियमित करता है वो है औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947। भारत में बाल विवाह निरोधक अधिनियम पारित किया गया था। कब? 1929 में। भारत में बाल विवाह निरोधक अधिनियम पारित किया गया था 1929 में। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त कर दिया था भारतीय परिषद को। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त कर दिया गया था भारतीय परिषद को। 14 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों और 18 वर्ष से कम उम्र के लड़कों के विवाह पर रोक लगाया गया था शारदा अधिनियम 1929 के द्वारा। भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के माध्यम से प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया गया था 1904 में। भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के माध्यम से प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया गया था 1904 में। 1877 में वायसराय लॉर्ड लिट्टन ने रानी विक्टोरिया को स्वीकार करने के लिए एक दरबार का आयोजन किया भारत की समाग्रही के रूप में। 1877 में वायसराय लॉर्ड लिट्टन ने रानी विक्टोरिया को स्वीकार करने के लिए एक दरबार का आयोजन किया भारत की समाग्रही के रूप में। ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित की गई थी 1911 में। ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित की गई थी 1911 में। पहली बार भारतीय प्रतिनिधियों को भारतीय विधान परिषदों में चुनाव के लिए सीटें आवंटित की गई भारतीय परिषद अधिनियम 1892 द्वारा। पहली बार भारतीय प्रतिनिधियों को भारतीय विधान परिषदों में चुनाव के लिए सीटें आवंटित की गई भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा। भारत में मार्शल लॉ लागू किया गया जनरल डायर के शासनकाल में। भारत में मार्शल लॉ जो है वो लागू किया गया था जनरल डायर के शासनकाल में। ब्रिटिश भारत में प्रशासनिक सुधार लाने हेतु ब्रिटिश संसद की एक पहल 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। भारत में प्रशासनिक सुधार लाने हेतु ब्रिटिश संसद की एक पहल 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। एक अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर के पद को बंगाल के गवर्नर जनरल में बदल दिया गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर के पद को बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पर बदल दिया गया। प्रथम महालेखाकार का कार्यालय स्थापित किया गया। प्रथम महालेखाकार का कार्यालय स्थापित किया गया 1858 में। प्रथम महालेखाकार का कार्यालय स्थापित किया गया 1858 में। बम्बई में खिलाफत कमेटी का गठन किया गया मार्च 1919 में। बम्बई में खिलाफत कमेटी का गठन किया गया मार्च 1919 में। कार्नवालिस कोड अधिनियमित किया गया था 1793 में। कार्नवालिस कोड अधिनियमित किया गया था कब? 1793 में।
एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सर विलियम जोन्स ने की थी कब? 1784 में। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किया था किसने? सर विलियम जोन्स ने। सिराज उद दौला, सिराज उद दौला को पलासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने हराया था कब? 1757 में। पलासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला को हरा दिया था 1757 में। क्लीमेंट एटली जो कि पीएम थे ब्रिटिश संसद के, क्लीमेंट एटली पीएम के समय ब्रिटिश संसद ने भारत के लिए एक स्वतंत्रता विधेयक पारित किया था जुलाई 1947 में। सर स्टैफर्ड क्रिप्स, सर स्टैफर्ड क्रिप्स, सर पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, ये तीनों जो है वो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के सदस्य थे। सर स्टैफर्ड क्रिप्स, सर पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर सदस्य थे कैबिनेट मिशन योजना 1946 के। प्रथम नगर निगम 1688 में स्थापित किया गया था कहाँ? मद्रास में। प्रथम नगर निगम 1688 में स्थापित किया गया था मद्रास में। जवाहरलाल नेहरू ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को कहा था गुलामी का एक नया चार्टर। जवाहरलाल नेहरू ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को कहा था गुलामी का एक नया चार्टर। 1919 की जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए गठित आयोग था हंटर आयोग। 1919 की जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए गठित आयोग था हंटर आयोग। वह अधिनियम जिसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया था भारत सरकार अधिनियम 1858। वह अधिनियम जिसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया था भारत सरकार अधिनियम 1858। भारत सरकार अधिनियम 1919 पारित किया गया था एडविन मोंटेग्यू की सिफारिश पर। भारत सरकार अधिनियम 1919 पारित किया गया था एडविन मोंटेग्यू की सिफारिश पर। भारत सरकार अधिनियम 1919 पारित किया गया था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1919 पारित किया गया था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के द्वारा। साइमन कमीशन भारत में आया था 1928 में। साइमन कमीशन भारत में आया था 1928 में। बिना मुकदमे के कारावास उठाया गया कदम था रॉलेट एक्ट के तहत। बिना मुकदमे के कारावास उठाया गया कदम था रॉलेट एक्ट के तहत। बॉम्बे डेक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त लागू हुआ था 1820 में। बॉम्बे डेक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त लागू हुआ था 1820 में। भारत को दो भागों में विभाजित किया जाएगा, यह प्रावधान था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का। भारत को दो भागों में विभाजित किया जाएगा, यह प्रावधान था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का। भारत में राजस्व एकत्र करने की एक विधि महालवाड़ी प्रणाली विकसित की गई थी हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा। भारत में राजस्व एकत्र करने की एक विधि महालवाड़ी प्रणाली विकसित की गई थी हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा। 1860 में अधिनियमित भारतीय दंड संहिता का मसौदा तैयार करने वाले आयोग की अध्यक्षता की थी किसने? लॉर्ड मैकाले ने। 1860 में अधिनियमित भारतीय दंड संहिता का मसौदा तैयार करने वाले आयोग की अध्यक्षता की थी लॉर्ड मैकाले ने। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स सदस्य थे कैबिनेट मिशन के। प्रांतों में उत्तरदायी सरकार का प्रावधान किया गया था 1935 के अधिनियम के में। प्रांतों में उत्तरदायी सरकार का प्रावधान किया गया था 1935 के अधिनियम में। भारत में कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया और इसे चाय को छोड़कर सभी ब्रिटिश विषयों के लिए खोल दिया गया 1813 का चार्टर एक्ट के तहत। 1942 में भारत में क्रिप्स मिशन भेजा गया था ब्रिटिश पीएम विंस्टन चर्चिल द्वारा। 1942 में क्रिप्स मिशन जो है वो भेजा गया था ब्रिटिश पीएम विंस्टन चर्चिल के द्वारा।
ब्रिटिश शासन के दौरान 1929 में शारदा अधिनियम पारित किया गया बाल विवाह रोकने के लिए। 1909 में पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की शुरुआत की गई थी मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा। 1909 में पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की शुरुआत की गई थी मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित भारत में अधिनियम था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ब्रिटिश कैबिनेट मिशन भारत आया था कब? मार्च 1946 में। ब्रिटिश कैबिनेट मिशन जो है वो भारत आया था मार्च 1946 में। बॉम्बे डेक्कन में शुरू की गई राजस्व प्रणाली को जाना जाता है रैयतवाड़ी बंदोबस्त के रूप में। बॉम्बे डेक्कन में शुरू की गई राजस्व प्रणाली को जाना जाता है रैयतवाड़ी बंदोबस्त के रूप में। बिना दलील, बिना वकील, बिना अपील कथन संबंधित था रॉलेट एक्ट 1919 से। बिना दलील, बिना वकील, बिना अपील कथन संबंधित था रॉलेट एक्ट 1919 से। वुड्स डिस्पैच का संबंध था शिक्षा के सुधार से। वुड्स डिस्पैच का संबंध था शिक्षा के सुधार से। प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने के लिए भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम पारित किया गया 1904 में। प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने के लिए भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम पारित किया गया 1904 में। अंग्रेजों ने अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम पारित किया गया था कब? 1859 में। अंग्रेजों ने अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम पारित किया था 1904 में। अंग्रेजों ने अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम पारित किया था 1859 में। अंग्रेजों ने अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम पारित किया था 1859 में। ब्रिटिश नीति जिसके कारण लोग अमृतसर के जालियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे वो है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट नीति के खिलाफ ही लोग अमृतसर के जालियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। कैबिनेट मिशन में सदस्यों की कुल संख्या थी 3। रॉलेट एक्ट एक निवारक हत्या है, यह कहा था एडविन सैमुअल मोंटेग्यू ने। रॉलेट एक्ट एक निवारक हत्या है, यह कहा था एडविन सैमुअल मोंटेग्यू ने। सहायक संधि की व्यवस्था स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय मूल के शासक थे हैदराबाद के निजाम। सहायक संधि की व्यवस्था स्वीकार करने वाला प्रथम शासक थे हैदराबाद के निजाम। सहायक संधि प्रणाली तैयार की गई थी किसके द्वारा? लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। सहायक संधि प्रणाली जो है वो तैयार की गई थी लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेट की घोषणा की थी लॉर्ड इरविन ने। 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेट की घोषणा की थी लॉर्ड इरविन ने। बागान मजदूरों को बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम 1859 के तहत। बागान मजदूरों को बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने का अनुमति नहीं था अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम 1859 के तहत। थॉमस मैकाले ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी भारत में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने में। थॉमस मैकाले ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी भारत में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने में। भारत और पाकिस्तान को 2 स्वतंत्र राष्ट्रों में विभाजित किया गया भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा। भारत और पाकिस्तान को 2 स्वतंत्र राष्ट्रों में विभाजित किया गया भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा। वह अधिनियम जिसके तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की वाणिज्यिक और राजनीतिक गतिविधियों को विभाजित किया गया था वो है पिट्स इंडिया एक्ट 1784।
वह अधिनियम जिसके तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की वाणिज्यिक और राजनीतिक गतिविधियों को विभाजित किया गया था, वो है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। जब कैबिनेट मिशन ने भारत का दौरा किया तो व्यापार मंडल के अध्यक्ष थे स्टैफोर्ड क्रिप्स। जब कैबिनेट मिशन ने भारत का दौरा किया तो व्यापार मंडल के अध्यक्ष थे स्टैफोर्ड क्रिप्स। 1820 की रैयतवाड़ी प्रणाली अधिकतर लागू की गई थी मद्रास और बम्बई में। 1820 की जो रैयतवाड़ी प्रणाली था वह लागू किया गया था मद्रास और बम्बई में। अंग्रेजों के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला प्रथम भारतीय राज्य था हैदराबाद। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। कहाँ? कलकत्ता में। भारत में ब्रिटिश आधिपत्य शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। भारत में ब्रिटिश आधिपत्य शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784 में। ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मिशन को भारत भेजा था वर्ष 1946 में। ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मिशन को भारत भेजा था वर्ष 1946 में। 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की गई थी ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड के द्वारा। 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की गई थी ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड के द्वारा। 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाया गया था रॉलेट एक्ट के खिलाफ। 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाया गया था रॉलेट एक्ट के खिलाफ। कृषकों या रैयतों को भूमि का स्वामी माना जाता था रैयतवाड़ी व्यवस्था में। कृषकों या रैयतों को भूमि का स्वामी माना जाता था रैयतवाड़ी व्यवस्था में। 1864 और 1939 1864 और 1939 के बीच ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी शिमला। 1864 और 1939 के बीच ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी शिमला। हॉल्ट मैकेंजी एवं रॉबर्ट मार्टिन्स बर्ड ने शुरुआत की महालवाड़ी व्यवस्था की। हॉल्ट मैकेंजी एवं रॉबर्ट मार्टिन्स बर्ड ने शुरुआत की महालवाड़ी व्यवस्था की। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान रैयतवाड़ी व्यवस्था तैयार की गई थी अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो के द्वारा। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान रैयतवाड़ी व्यवस्था तैयार की गई थी अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो के द्वारा। बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित किया गया था 1765 में। बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित किया गया था 1765 में। ब्रिटिश भारत में नील की खेती की एक प्रणाली थी नीज। ब्रिटिश भारत में नील की खेती की एक प्रणाली थी नीज। भारत का प्रथम डाकघर 1774 में स्थापित किया गया था वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। भारत का प्रथम डाकघर 1774 में स्थापित किया गया था वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। 1810 ईस्वी के आसपास ब्रिटेन में नील का लगभग 95% हिस्सा आयात होता था भारत से। 1810 ईस्वी के आसपास ब्रिटेन में नील का लगभग 95% हिस्सा आयात होता था भारत से। 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध में अपने प्रयासों के लिए पूर्ण भारतीय सहयोग और समर्थन प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश मिशन था क्रिप्स मिशन। 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध में अपने प्रयासों के लिए पूर्ण भारतीय सहयोग और समर्थन प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश मिशन था क्रिप्स मिशन। 1882 में हंटर आयोग की अध्यक्षता करने वाले सर विलियम हंटर को नियुक्त किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा।
1882 में हंटर आयोग की अध्यक्षता करने वाले सर विलियम हंटर को नियुक्त किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा। अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835। अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 द्वारा अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बना दिया उच्च शिक्षा के लिए। अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम 1835 द्वारा अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बना दिया गया उच्च शिक्षा के लिए। लॉर्ड नॉर्थ रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था 1773 में। लॉर्ड नॉर्थ जो है वो रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था 1773 में। भारत के साथ व्यापार पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा भारत के साथ व्यापार पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा ब्रिटिश भारत के प्रांतों के लिए द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई थी। भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा ब्रिटिश भारत के प्रांतों के लिए द्वैध शासन व्यवस्था जो है वो लागू की गई थी। भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को कहा था पोस्ट डेटेड चेक। महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को कहा था पोस्ट डेटेड चेक। बच्चों के रोजगार को नियंत्रित करने के लिए पहला कारखाना अधिनियम 1881 पारित किया गया था लॉर्ड रिपन द्वारा। बच्चों के रोजगार को नियंत्रित करने के लिए पहला कारखाना अधिनियम 1881 पारित किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा। 1800 में कोलकाता का फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन थे? फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक थे रिचर्ड वेलेजली। साइमन कमीशन भारत आया था कब? 1928 में। साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा। केंद्र में द्वैध शासन जो है वो लागू किया गया था भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा। भू राजस्व व्यवस्था जिसे मुनरो प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है रैयतवाड़ी व्यवस्था कहलाता है। भू राजस्व व्यवस्था जिसे मुनरो प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है रैयतवाड़ी व्यवस्था। भारत में साइमन कमीशन का स्वागत किस नारे के साथ किया गया था? गो बैक साइमन कमीशन। भारत में साइमन कमीशन का स्वागत किया गया था किस नारे के साथ? गो बैक साइमन। भारत छोड़ो एवं साइमन वापस जाओ के नारे दिए थे किसने? यूसुफ मेहर अली ने। भारत छोड़ो एवं साइमन वापस जाओ इसके नारे दिए थे यूसुफ मेहर अली ने। सर जॉन लॉरेंस ने आधिकारिक तौर पर शिमला को ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया था 1864 में। सर जॉन लॉरेंस ने आधिकारिक तौर पर शिमला को ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया था 1864 में। 1854 का उड्स डिस्पैच संबंधित था भारतीय शिक्षा से। 1854 का उड्स डिस्पैच संबंधित था भारतीय शिक्षा से। लॉर्ड मैकाले ने अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत प्रस्तुत किया अपने प्रसिद्ध रिपोर्ट मैकाले मिनट में। लॉर्ड मैकाले ने अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत प्रस्तुत किया था अपने प्रसिद्ध रिपोर्ट मैकाले मिनट में। पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था वर्ष 1784 में। पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था वर्ष 1784 में। इल्बर्ट बिल अधिनियम लॉर्ड रिपन द्वारा प्रस्तुत किया गया था 1883 में। इल्बर्ट बिल अधिनियम लॉर्ड रिपन द्वारा प्रस्तुत किया गया था 1883 में। भारतीय राज्यों में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों या राजनीतिक एजेंटों को कहा जाता था ब्रिटिश रेजिडेंट। भारतीय राज्यों में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों या राजनीतिक एजेंटों को कहा जाता था ब्रिटिश रेजिडेंट। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की शुरुआत की गई थी
मार्ले मिंटो सुधार 1909 में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की शुरुआत की गई थी। मार्ले मिंटो सुधार 1909 में। रॉलेट एक्ट संबंधित है जालियांवाला बाग हत्याकांड से। जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था कब? 13 अप्रैल 1919 में। जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। 11 भारतीय राज्यों में पहली बार चुनाव हुए थे लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में। 11 भारतीय राज्यों में पहली बार चुनाव हुए थे लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में। ईस्ट इंडिया कंपनी का चीन के व्यापार का एकाधिकार समाप्त हुआ 1833 में। ईस्ट इंडिया कंपनी का चीन के व्यापार का एकाधिकार समाप्त हुआ 1833 में। पहली बार प्रांतीय चुनाव 1937 में आयोजित किए गए थे भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। पहली बार प्रांतीय चुनाव 1937 में आयोजित किए गए थे भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। वह अधिनियम जो भारतीय विधि आयोग की स्थापना का प्रावधान करता है चार्टर अधिनियम 1833। वह अधिनियम जो भारतीय विधि आयोग की समानता का प्रावधान करता है चार्टर अधिनियम 1833। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी कलकत्ता में। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी कलकत्ता में। मिंटो मार्ले मिंटो सुधार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था 1909 में। वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम को जाना जाता था गैंगिंग एक्ट के रूप में। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को जाना जाता था गैंगिंग एक्ट के रूप में। 120 सदस्य वाली चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था बनाई गई थी 1919 के अधिनियम के द्वारा। 120 सदस्यों वाली चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था बनाई गई थी 1919 के अधिनियम के द्वारा।